हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एडवांस मॉडल सीरीज में कुछ नए एडवांस मॉडल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो नए एडवांस मॉडल है मे हैव टू और माइट हैव टू। मे हैव टू प्रेजेंट टेंस को शो करता है और माइट हैव टू मे हैव टू के पास्ट टेंस को शो करता है। दोस्तों ये मे हैव टू है ना, जो ये नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर है हुआ है, इस आइडेंटिफिकेशन को ऑब्जर्व करता है। मतलब इस आइडेंटिफिकेशन के सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। मे हैव टू में सेंटेंस कैसे बनेंगे? नानी ने आकर, पढ़ आकर, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर है हुआ है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता है, राम को गाना गाना पड़ सकता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है, टीचर को क्लास अटेंड करनी पड़ सकती है, स्टूडेंट्स को सेंटेंस बनाने पड़ सकते हैं, मुझे नया जॉब ज्वाइन करना पड़ सकता है, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती है। देखो, आपको यहां आना पड़ सकता है, राम को बाजार जाना पड़ सकता है, उसे सेंटेंसेस बनाने पढ़ सकते हैं, मुझे आपको पीटना पड़ सकता है, उसे पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती है, तुम्हें नॉलेज गेन करना पड़ सकता है। तो जब नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर हैं हुए आए, तो हम लोग वहां मे हैव टू इस एडवांस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो मे हैव टू है ना, तो इसमें जो मे आता है वो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी। और जो ये हैव टू आता है ना दोस्तों, ये कंपल्शन को दर्शाता है। कंपल्शन मतलब मजबूरी, तो ये पॉसिबिलिटी मतलब संभावना और कंपल्शन मतलब मजबूरी, दोनों को दर्शाने का काम करता है मे हैव टू। क्योंकि हम लोग मे को अलग पढ़ चुके हैं, हैव टू को भी अलग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब दोनों ये कंबाइन होते हैं साथ में तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसी बढ़ती है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि नानी ने आकर, पढ़ता पढ़ते आकर है हुए हैं, ये हैज टू हैव टू की आइडेंटिफिकेशन है। और मैं सकता सकती सकते आकर है हुए होता है, ये यहां पर सकता सकती सकते आकर है हुआ है, ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ये मैंने नहीं किया है, इंग्लिश एक्सपर्ट ने इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे नानी ने आकर, पढ़ाकर, सकता सकती सकते आकर है हुआ है। जैसे तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू गो टू मार्केट। फर्स्ट फॉर्म लगेगा दोस्तों। अब तक हम लोगों ने जितने भी मॉडल्स पढ़े एडवांस मॉडल, सब में थर्ड फॉर्म लग रहा था। जैसे कैन हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, है ना, डेयर टू हैव, वुड हैव, वो सब में थर्ड फॉर्म लग रहा था। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी लगता है, तो ये मॉडल यहां पर है जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मे हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और माइट हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले हम लोग मे हैव टू को समझ लेते हैं। मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू गो टू मार्केट। राम को यहां आना पड़ सकता है, सो राम मे हैव टू कम हियर। मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू टीच यू। तुम्हें पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती है, सो यू मे हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी। माली को बगीचे से फूल तोड़ने पड़ सकते हैं, सो गार्डनर मे हैव टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तुम्हें नया मोबाइल खरीदना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू परचेज न्यू मोबाइल। राम को रावण को मारना पड़ सकता है, सो राम मे हैव टू किल रावण। मुझे आपका सपोर्ट करना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू सपोर्ट यू। तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ सकती है, सो यू मे हैव टू टेक माई हेल्प। हमें लेटर लिखना पड़ सकता है, सो वी मे हैव टू राइट अ लेटर। मुझे मैसेज भेजना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू सेंड मैसेज। तुम्हें रिप्लाई करना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू रिप्लाई। हमें मैसेज डिलीट करने पड़ सकते हैं, सो वी मे हैव टू डिलीट मैसेज। उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, सो दे मे हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे चैनल पर वीडियो अपलोड करना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू अपलोड वीडियोस ऑन चैनल। तुम्हें फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू रिपेयर फैन। हमें दरवाजा नॉक करना पड़ सकता है, सो वी मे हैव टू नॉक डोर। मुझे उसे कॉल करना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू कॉल हिम। ऐसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। उसके पांचों पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे मुझे आपके साथ बात करनी पड़ सकती है, सो आई मे हैव टू टॉक विथ यू। मुझे आपके साथ बात नहीं करनी पड़ सकती है, सो आई मे नॉट हैव टू टॉक विथ यू। क्या मुझे आपके साथ बात करनी पड़ सकती है, सो मे आई हैव टू टॉक विथ यू। मुझे आपके साथ बात करनी क्यों पड़ सकती है, सो व्हाई मे आई हैव टू टॉक विथ यू। किसे आपके साथ बात करनी पड़ सकती है, सो हु मे हैव टू टॉक
विथ यू। मोहन को सब्जियां बेचना पड़ सकता है, उसकी घर की कंडीशन बहुत खराब है, उसे सब्जियां बेचना पड़ सकता है। सो मोहन में हैव टू सेल वेजिटेबल, मोहन को सब्जियां नहीं बेचना पड़ सकता है। सो मोहन में नॉट हैव टू सेल वेजिटेबल, क्या मोहन को सब्जियां बेचना पड़ सकता है? में मोहन हैव टू सेल वेजिटेबल, मोहन को सब्जियां क्यों बेचना पड़ सकता है? सो वाई में मोहन हैव टू सेल वेजिटेबल, किसे सब्जियां बेचना पड़ सकता है? सो हु में हैव टू सेल वेजिटेबल, तुम्हारे पापा को बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है। योर फादर में हैव टू स्टार्ट बिजनेस, तुम्हारे पापा को बिजनेस शुरू नहीं करना पड़ सकता है। योर फादर में नॉट हैव टू स्टार्ट बिजनेस, क्या तुम्हारे पापा को बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है? में योर फादर हैव टू स्टार्ट बिजनेस, तुम्हारे पापा को बिजनेस शुरू क्यों करना पड़ सकता है? सो वाई में योर फादर हैव टू स्टार्ट बिजनेस, किसे बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है? सो हु में हैव टू स्टार्ट बिजनेस। मोहन को कमरा साफ करना पड़ सकता है, सो मोहन में हैव टू क्लीन द रूम, मोहन को कमरा साफ नहीं करना पड़ सकता है। सो मोहन में नॉट हैव टू क्लीन द रूम, क्या मोहन को कमरा साफ करना पड़ सकता है? सो मे मोहन हैव टू क्लीन द रूम, मोहन को कमरा साफ क्यों करना पड़ सकता है? सो वाई में मोहन हैव टू क्लीन द रूम, और किसे कमरा साफ करना पड़ सकता है? सो हु में हैव टू क्लीन द रूम। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ सकता है, सो आई में हैव टू टीच स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना पड़ सकता है। सो आई में नॉट हैव टू टीच स्टूडेंट्स, क्या मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ सकता है? सो मे आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाना पड़ सकता है? सो वाई मे आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, और किसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ सकता है? सो हु मे हैव टू टीच स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये बात की हम लोगों ने मे हैव टू की, जो प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों माइट हैव टू की, जो मे हैव टू के पास्ट टेंस को शो करता है, ठीक है ना। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे। यहां जहां हम लोगों ने है हुए लगाया था, सिर्फ यहां हम लोगों ने थाती थे ज्वाइन कर दिया है वहां पर, मतलब नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे आए। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता था, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी, तुम्हारे पापा को नया बिजनेस शुरू करना पड़ सकता था, मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी, आपको मुझे पैसे देने पड़ सकते थे, हमें नया मोबाइल खरीदना पड़ सकता था, जैसे मुझे बगीचे से फूल तोड़ने पड़ सकते थे। तो नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, अगर थाती थे, इस तरह के वर्ड किसी भी सेंटेंस में आप मिलेंगे तो आप वहां सेंटेंस बनाएंगे माइट हैव टू में। जैसे मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ सकता था, सो आई माइट हैव टू बोर्ड इन द ट्रेन, तुम्हें नया मोबाइल खरीदना पड़ सकता था, सो यू माइट हैव टू परचेस अ न्यू मोबाइल, मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना पड़ सकता था, सो आई माइट हैव टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता था, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव टू रिपेयर फैन। जैसे आपको नया बिजनेस शुरू करना पड़ सकता था, सो यू माइट हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मुझे कुर्सी तोड़नी पड़ सकती थी, सो आई माइट हैव टू ब्रेक चेयर। इस तरह के हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अगर उनके पांचों बनाना है तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको बिजनेस शुरू करना पड़ सकता था, सो यू माइट हैव टू स्टार्ट बिजनेस, आपको बिजनेस शुरू नहीं करना पड़ सकता था, यू माइट नॉट हैव टू स्टार्ट बिजनेस, क्या आपको बिजनेस शुरू करना पड़ सकता था, सो माइट यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस, आपको बिजनेस शुरू क्यों करना पड़ सकता था, सो व्हाई माइट यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस, और किसे बिजनेस शुरू करना पड़ सकता था, सो हु माइट हैव टू स्टार्ट बिजनेस। मोहन को पैसे कमाने पड़ सकते थे, सो मोहन माइट हैव टू अर्न मनी, मोहन को पैसे नहीं कमाने पड़ सकते थे, सो मोहन माइट नॉट हैव टू अर्न मनी, क्या मोहन को पैसे कमाने पड़ सकते थे, सो माइट मोहन हैव टू अर्न मनी, मोहन को पैसे क्यों कमाने पड़ सकते थे, सो व्हाई माइट मोहन हैव टू अर्न मनी, किसे पैसे कमाने पड़ सकते थे, सो हु माइट हैव टू अर्न मनी। स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती थी, सो स्टूडेंट्स माइट हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी, स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करनी पड़ सकती थी, सो स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी, क्या स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती थी, सो माइट स्टूडेंट्स हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी, स्टूडेंट को पर्सनैलिटी डेवलप क्यों करनी पड़ सकती थी, सो व्हाई माइट स्टूडेंट्स हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी, किन्हें पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ सकती थी, सो हु माइट हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी। मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ सकता था, सो आई माइट हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ सकता था, सो आई माइट नॉट हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, क्या मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ सकता था, सो माइट आई हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट क्यों करना पड़ सकता था, सो व्हाई माइट आई हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, और किसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ सकता था,
होगा। सो हु माइट हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक? मोहन को बैंक से पैसे चुराने पड़ सकते थे। सो मोहन माइट हैव टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक। मोहन को बैंक से पैसे नहीं चुराने पड़ सकते थे। सो मोहन माइट नॉट हैव टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक। क्या मोहन को बैंक से पैसे चुराने पड़ सकते थे? सो माइट मोहन हैव टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक। मोहन को बैंक से क्यों पैसे चुराने पड़ सकते थे? सो व्हाई माइट मोहन हैव टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक। और किसे बैंक से पैसे चुराने पड़ सकते थे? सो हु माइट हैव टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक। मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी। सो आई माइट हैव टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद नहीं करनी पड़ सकती थी। सो आई माइट नॉट हैव टू हेल्प यू। क्या मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी? सो माइट आई हैव टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद क्यों करनी पड़ सकती थी? सो व्हाई माइट आई हैव टू हेल्प यू। किसे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी? हु माइट हैव टू हेल्प यू। दोस्तों, अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो फर्क सिर्फ इतना है कि मे की जगह सिर्फ माइट लगाया हुआ है और नानी ने आकर पढ़ आकर सकता अगर है हुए हैं ना, तो दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ था थे लगा हुआ है। कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। अब दोनों स्ट्रक्चर को एक सेंटेंस में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सो सचिन में हैव टू प्ले क्रिकेट। सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता था। सचिन माइट हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे आपको कॉल करना पड़ सकता है। सो आई में हैव टू कॉल यू। मुझे आपको कॉल करना पड़ सकता था। सो आई माइट हैव टू कॉल यू। आपको बिजनेस शुरू करना पड़ सकता है मतलब प्रेजेंट। सो यू may have to start business। आपको बिजनेस शुरू करना पड़ सकता था। सो यू might have to start business। मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती है। सो I might have to help you। मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी। सो I might have to help you। आप गौर करेंगे दोस्तों, या may have के बाद टू लगा हुआ है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लग रही है, या might have उसके बाद टू है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लग रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसमें टू लगा रहे हैं हम लोग उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियोस में may have को भी पढ़ चुके हैं। may have जिसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं और might have जिसके बाद भी हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जस्ट डिफरेंट है। या may have to के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होगी। may have to के बाद एक हेल्पिंग वर्ब का छोटा सा पार्ट है may have to, might have to, इसलिए इसके बाद हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको may have to और might have to में सेंटेंस कैसे बनाएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको फिर नए एडवांस मॉडल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।